नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है 6 अप्रैल से 12 अप्रैल 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह धनु के लिए, सजिटेरियस के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। जो नए दर्शक हैं उनके लिए मैं बताता हूँ, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। चंद्रमा एक बहुत ही विशेष ग्रह है, हर ग्रह की विशेषता अपनी है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी क्वालिटी कि वह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकार में जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके 12वें घर में आ जाएंगे, यानी कि वृश्चिक में। 5 अप्रैल को ऑलरेडी आ चुके होंगे, तो 6 अप्रैल को यहीं पर रहेंगे और 8 अप्रैल सुबह के 6 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। 12वें घर के चंद्रमा यूँ तो बहुत अच्छे नहीं माने जाते। यहाँ पे अगर देखिए चंद्रमा पर तो काफ़ी प्रभाव है नेगेटिव। केमद्रुम योग है, चंद्रमा 12वें घर में है और नीच की अवस्था में भी है और शकट योग में भी है। एकमात्र अच्छी चीज़ है कि विपरीत राजयोग बना रहे हैं, जिसका थोड़ा लाभ मिल सकता है। पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। विदेश संबंधित कुछ काम अटक रहे थे, कोई लीगल काम अटक रहे थे, कोई लोन से संबंधित काम अटक रहे थे, कोई पेपर वर्क अटक रहा था, कोई पैतृक संपत्ति से संबंधित काम अटक रहा था, कोई यात्राएं आपकी रुक रही थी, उनको पूर्ण करने के लिए अच्छा टाइम है। लेकिन शकट योग बन रहा है तो इसमें चीज़ें विलंबित होती ही हैं, तो अपने कार्यों को वेल मैनेज्ड, टाइम मैनेज्ड रूप में करेंगे तो अच्छा है। केमद्रुम योग है, नीच के चंद्रमा और 12वें घर के चंद्रमा, ये सारी ही स्थितियां बता रही हैं कि चंद्रमा थोड़े पीड़ित हैं। इनसिक्योरिटीज़, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग, कंपैरिजन्स, ये सारी चीज़ें बहुत तंग करेंगी। तो जितना अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर रख सकते हैं उतना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। जहाँ इन सब में आप घुस गए वहीं पे फिर वो एक जो ये नेगेटिव सोच होती है तो दलदल सी होती है। एक बार आप उसमें एंटर कर गए, उससे निकलना बहुत मुश्किल है। जितना हाथ पाँव मारते हैं उसमें धंसते चले जाते हैं। तो कोशिश करिए कॉन्शियसली, कॉशियसली अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखें। चंद्रमा की एक दृष्टि 6ठे घर पर रहेगी और वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा, कोई सरकारी कार्य, कोई पैसा फंसा हुआ था, कोई करियर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, कार्य क्षेत्र में कुछ दिक्कतें आ रही थी, उनको सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं, खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। जैसा मैंने कहा, शकट योग है और चंद्रमा 12वें घर में है। जो कार्य अटकेंगे उसके कारण फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ेगा। तो जितना हो सके अपने फ्रस्ट्रेशन लेवल पर नियंत्रण रखेंगे, कंट्रोल करेंगे, उतना आपके लिए श्रेष्ठ है। किसी की बातों में बहुत मत आइएगा, किसी को देखकर बहुत प्रभावित या फिर किसी को देखकर बहुत उत्साहित मत हो जाइएगा। और जितना हो सके इन्वेस्टमेंट करने से भी इस टाइम पे बचिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि ये समय उनके साथ बिताइए जो आपको पसंद करते हैं। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कुछ अटके हुए काम पूर्ण हो सकते हैं। बिजनेस की जहाँ तक बात है, मैं यही कहूँगा कि बहुत बड़े रिस्क इस टाइम पे नहीं लेने, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। लव लाइफ, फ्रीडम दीजिए अपने पार्टनर को और अपने लिए भी थोड़ा सा समय निकालिए एक्स्ट्रा। ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को कहीं भूलते जा रहे हैं। वैवाहिक जीवन, एक ही चीज़ कहूँगा कि जो भी मन में बात है ना उसको डिस्कस कीजिएगा इस टाइम पे। कभी कभी होता है मन में बहुत कुछ चल रहा होता है लेकिन हम डिस्कस नहीं करते। स्टूडेंट्स,
आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे इस टाइम पे, तो किसी बड़े के साथ समय बिताएंगे, क्लैरिटी मन में अवश्य आएगी। जहाँ तक सेहत की बात है, पैरों की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर्स, इनडाइजेशन, हार्मोनल प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, विदेश से पैसा आ सकता है लेकिन खर्चे थोड़े से ज़्यादा रहेंगे। 8 अप्रैल सुबह के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में, और 10 अप्रैल शाम के 6 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना यूँ तो अच्छा होता है, लेकिन अष्टमेश का लग्न में आना कभी भी अच्छा नहीं होता। कुंडली में भी अगर किसी के लग्न अष्टम के स्वामी लग्न में है तो अनिश्चितता बहुत होती है। मैं ये नहीं कह रहा वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता व्यक्ति, लेकिन अनिश्चितता से पूर्ण जीवन होता है। यहाँ पे गजकेसरी योग बन रहा है, यहाँ पे केतु की दृष्टि भी है और यहाँ पर शनि की दृष्टि भी है। लग्नस्थ ग्रह, कई ऐसे श्लोक बताते हैं ज्योतिष में कि लग्न में बैठा ग्रह अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन उस पर प्रभाव देखना चाहिए। अच्छा, अष्टमेश लग्न में है तो अपना दृष्टिकोण बदलने का मौका, अपनी सोच बदलने का मौका, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का मौका, कुछ अलग से विचार करने का मौका मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। गुरु का प्रभाव चंद्रमा पर है, गजकेसरी योग बन रहा है और गुरु की राशि में ही बैठे हैं चंद्रमा, ये और भी श्रेष्ठ है। कुछ रुके हुए काम प्रॉपर्टी के हों, अपने पर्सनल लाइफ के कुछ रुके हुए काम हो, पूर्ण हो सकते हैं। यहाँ पर केतु का प्रभाव भी है। केतु का इम्पैक्ट क्या क्रिएट करता है चंद्रमा पर? आत्ममंथन क्रिएट करता है, व्यक्ति को अपनी कमियों को रियलाइज करवाता है। और शनि का प्रभाव विषदोष लेके आता है, लेकिन जब शनि केतु साथ में देख रहे हैं तो ये वो टाइम होता है, और क्योंकि लग्न में है और अष्टमेश है, ये थोड़ा ठहरने का टाइम है, थोड़ा थमने का टाइम है। हम भागते रहते हैं रेट रेस में, लेकिन अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते। तो ये वो टाइम है जब आप अपने लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय निकालिए, अपने आप को जानिए, अपने आप को प्रेरित कीजिए, देखिए कि किस जगह पर आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने हैं। यकीन मानिए उससे बहुत लाभ प्राप्त हो। लग्न में चंद्रमा का होना व्यक्ति को क्रिएटिव भी बहुत बनाता है, और तो हो सकता है कोई बहुत क्रिएटिव ऊर्जा आपके अंदर रहे या कोई बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ आपको आ सकते हैं। शनि धनेश हैं और चंद्रमा अष्टमेश हैं, इनकी दृष्टि का जो संबंध बन रहा है ये दिखाता है कि अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है। लेकिन जैसे मैंने कहा, इस समय को यूटिलाइज कीजिए अपने आप को जानने के लिए। नवांश कुंडली बता रही है कि आप इस समय जो सोच रखेंगे ना, वो आपको बहुत आगे लेके जाएगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा अपने आप को जानने का समय है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। कार्य क्षेत्र में भी आत्ममंथन का समय है। बिजनेस में तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अपने आइडियाज़ पर काम कीजिए और अपने बिजनेस को थोड़ा बदलने का प्रयास कीजिए। लव लाइफ, एक ही दिक्कत, एक ही परेशानी कि एफर्ट्स नहीं है। लैक ऑफ एफर्ट्स रिलेशनशिप को खराब करते हैं। वैवाहिक जीवन, जितना हो सके डाउन टू अर्थ रहिएगा, ईगो क्लैशेस बहुत हो सकती हैं। स्टूडेंट्स, एक ही दिक्कत दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो चुके हैं। ऑप्टिमिस्टिक होने में कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन अगर हर चीज़ में ओवर आ जाएगा ना तो वो चीज़ खराब हो जाती है। ज़्यादा ओवर प्लानिंग मत कीजिए, ये दिक्कत देगा इस टाइम पे। सरलता रखिएगा इस टाइम पे। सेहत के हिसाब से एंग्जाइटी, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम अगर आपको है या कोई इन्फेक्शन है, वो दिक्कत देगा। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान ही बलिए, तो पैसा तो इस टाइम पे भी आएगा। 10 अप्रैल शाम के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में, यानी कि मकर में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। इसके अगले दिन बुध का गोचर हो जाएगा और वो आपके चौथे भाव में आ जाएंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना बहुत अच्छा हो जाएगा। 11 तारीख को बुध का गोचर हो जाएगा, तो मैंने इससे दिखाया क्योंकि केमद्रुम योग अभी भी प्रेजेंट रहेगा एक दिन के बाद। वैसे कोई प्रभाव चंद्रमा पर नहीं है बुध का। तो धन स्थान के चंद्रमा है और अष्टमेश है, तो ये फिर से अचानक से धन की, इस हफ्ते ऐसा लग रहा है कि अगर आपका अपना कोई काम है या कोई पैसा फंसा हुआ था, तो अचानक से धन की प्राप्ति के योग बहुत बार बन रहे हैं। केमद्रुम योग 11 तारीख को फिर से लग जाएगा और वाणी का स्थान है, और यहाँ पे शकट योग भी बन गया फिर से। कोशिश कीजिएगा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि जब चंद्रमा इस प्रकार से प्रभावित होते हैं तो व्यक्ति का वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता, वाणी के स्थान में है, तो ये प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, दोनों में ही नेगेटिव इंपैक्ट दे सकता है। तो जितना अपनी वाणी पर आपने नियंत्रण रख लिया उतना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। जहाँ वाणी पर नियंत्रण आपने खोया, वहीं पर आपके लिए परेशानी भी आ सकती है। नवांश कुंडली बता दी, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा, शकट योग है,
तो धन संबंधित जो भी काम है, धन से जुड़े जो भी काम है और करियर से जुड़े जो भी काम है, उनको बहुत स्पष्ट रूप से, बहुत आराम से और बहुत केयरफुली कीजिएगा, क्योंकि एक बार एक चीज़ विलंब हुई, आपकी विलंबित हुई, सारे काम अटकेंगे। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा डाउन टू अर्थ रहिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा ओवर प्रेशर दिख रहा है। बिजनेस में एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा ना ऊर्जा लाइए, ऊर्जा की कमी दिख रही है। लव लाइफ कम बोलिएगा, बड़े झगड़े हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन सरेंडर का भाव रख दीजिएगा, भैया जो चल रहा है चलने दो, कुछ रिएक्ट नहीं करना। ज़्यादा रिएक्टिव हो, यहाँ पे दिक्कत होगी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है, भाग्य साथ देगा। सेहत की जहाँ तक बात है, दांतों की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, कफ रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि हफ्ते का जो अंतिम भाग है वो धन के लिए अच्छा है, स्पेशली बिजनेस के लिए। लेकिन थोड़ा सा अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट कर लीजिए। ऐसा लगता है रिसेंटली आपकी खुद की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो सही नहीं है, तो इस पर विचार कीजिएगा। उपाय के लिए आपको महादेव का गंगा जल से अभिषेक कर कर एक बार उनकी आरती करनी है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।